हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लैनेट ऑफ जॉय व्लॉग्स। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ जिस दिन हम लोग कनेरी मठ गए थे। तो कनेरी मठ का मैं एक अलग से पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूँ क्योंकि कनेरी मठ बहुत बड़ा था। और एक बार जब आप एंट्री ले लेते ना तो सीधा एग्जिट पे ही बाहर निकलते हो। ये देखो, ये है किला। ये देखो, ये है किला। हाँ, ये देखो इधर, ये है किला। पहले ऐसे ही होता था, किला होता था, किले के आसपास घर होते थे। था ना ऐसा ही कुछ। हाँ, ये उसी टाइप से एक मॉडल टाइप में बनाया हुआ है किसी गांव का। ओके, वो पानी की टंकी बनाई है देख। पता है, वही कहा था मैंने। तुमने कुछ और बोला था। मैंने टंकी कहा था। नहीं, तूने टंकी तो नहीं कहा था पक्का। नहीं, टंकी पूरों को देखते रहना। तो यहाँ पे अब हम लोग एंट्री ले रहे हैं। गुफा जैसी बना के रखी थी उन्होंने। और उसके अंदर जो है इंडिया के जो अपने जो कल्चर होता है और जो पुराने जितने भी राजा महाराजा, राम जी, इस तरीके की काफ़ी सारी मूर्तियाँ। और काफ़ी सुंदर था ये अंदर से। बहुत ही कैसे पुराने ज़माने में एजुकेशन वगैरह होती थी, गुरु गुरु शिक्षा क्या बोलते थे वो, जो भी है वो, तो गुरु ज्ञान वगैरह। तो यहाँ पे वही लिया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा था। इसका अलग से टिकट था अंदर जाने के का। और बस एक बार अंदर गुफा में घुसो और काफ़ी सारे व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। और फिर सीधा बाहर निकल जाते हो आप ऊपर नीचे। ऐसा लग रहा था आप गुफाओं में घूम रहे हो, पुराने ज़माने की गुफाओं में। और ये मूर्तियाँ इतनी अच्छी बनाई हुई थी ना कि सब कुछ बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था। सच में बिल्कुल ओरिजिनल टाइप का बना के रखा था। पूरा कनेरी मटी बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ओरिजिनल हो। इतना ज़्यादा सुंदर ये बनाया हुआ है। और बहुत ही अच्छे से मेंटेन भी किया है। जिस दिन गए थे वहाँ पे थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था। तो उन्होंने मूर्तियों को काफ़ी अच्छे से पेंट वगैरह चल रहा था। तो ये बहुत ही अच्छा है देखने में। मतलब फुल पैसा वसूल वाली है ये जगह। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों ने भी बहुत, उनको कुछ नया देखने को मिला। मेरे ख्याल से ये हाई, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सबसे मेन चीज़ है कोल्हापुर में देखने के लिए। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और मेरे ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए आप भी ये सब कुछ देख सकते हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे घूम के। बस ये है कि ना पैर दुखने लगते हैं घूम घूम के क्योंकि बहुत चलना पड़ता है यार। मतलब बहुत बड़ा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था ये इतना बड़ा होगा, उतना ही बड़ा है। तो अब हम लोग कर रहे हैं एग्जिट। एग्जिट होने वाली है यहाँ से। ये देखिए किससे पुराने जमाने में खाना बनता था वो बनाना बता रहे हैं यहाँ पे। और मस्त है अरे पैसे इधर तो हे भगवान, चलो। ये हड्डी राजा। तो अब हो चुकी है एग्जिट। हम लोग बाहर निकल आए हैं और बाहर निकलने के बाद में तो नज़ारे और भी सुंदर थे। मतलब कहने का ये है कि ये देखिए आप, कितनी ओरिजिनली तरीके से जो मूर्तियां बनाई थी। तो गांव में किस तरीके से लोग बाग पानी भरते हैं और उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे ना वो भी देखने लायक थे। सच में वो उन पे भी इतनी मेहनत की गई है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा गाँव मेरी आंखों के सामने आ गया है। हम लोग जब गाँव जाते तो यही सीन देखने को मिलता है। ऐसी बैलगाड़ी चल रही है, मतलब पहले चलती थी, शायद से अब चलती कि नहीं चलती पता नहीं। पर पहले तो ऐसे ही चलते थे। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, गिल्ली डंडा, है ना। हाँ, ये देखो ये औरत जो है वो गाय भैंसों को चरा रही है, घुमा रही है। बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल थी ये मूर्तियाँ। और थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था। बहुत अच्छे से कर रहे थे। ये देखिए ये लोग गिल्ली डंडा खेल रहे हुए हैं। और वो देखिए भैंसे, मतलब मेरे को तो स्टार्टिंग में यही लगा कि ये असली भैंसे हैं पर वो असली नहीं थी, वो नकली थी। मूर्तियाँ बनी थी। ये देखिए गाँव में हमारे ऐसा होता है ना, पेड़ों के नीचे सब लोग आके बैठ जाते हैं, बातें करते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, अरे ऐसा हुआ उसके घर पे, ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। उसी टाइप के सीन ये बना के तैयार किए हुए थे। बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं। मेरे गाँव में भी, मतलब इसको देख के ना मुझे लग रहा है मैं अपना गाँव घूम रही थी। ये वो जो बहुत सालों पहले गई थी मैं गाँव, अब तो गई नहीं हूँ। तो यहाँ पे जाके ना सारी गाँव की याद आ गई थी कि गाँव में इसी तरीके के घर होते हैं ना। तो ये घर है, वहाँ पे बैठे हुए हैं लोग बाग, आपस में बातें कर रहे हैं। ये देखिए घर के बाहर एक लेडी जो है वो रंगोली बना रही है। मैं भी ऐसे ही अपने घर के बाहर रंगोली बनाती हूँ। और ये पेड़ है। आप इस आदमी को देखिए, कितना गौर करके देखिए। ये आदमी के ऊपर कई बार होता है ना, किसी को बीमारी हो जाती है, उस तरीके का ये सीन क्रिएट करने की कोशिश करिए। जो वाइट स्किन के ऊपर वाइट स्पॉट हो जाते हैं, मैं तो मतलब डिटेल देख के ना हैरान हो गई सच में। आगे अभी आप और देखेंगे और भी ज़्यादा डिटेल है। और एक और एंट्री गेट था वहाँ पे। एक के बाद एक एंट्री गेट आ रहे थे, एग्जिट गेट ना आ रहे थे। चल चल के ना पैरों की वाट लग गई थी ये देखिए ये सीन सबसे बेस्ट है। बच्चे को नहला रही है आजी उसकी। हमारे, मतलब हमारी आजियाँ भी हमको ऐसे ही नहलाती होंगी, अब तो याद नहीं है, बड़े हो गए। अब पर मेरे बच्चों को उनकी नानी जो है वो इसी तरीके से नहलाती है, चल पकड़ पकड़ के
तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से डेली में जो हम काम करते हैं ना, उस तरीके से सीन क्रिएट किए होते हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहा था यहाँ पे आके। तो इसीलिए मैंने इसका अलग से व्लॉग बनाया है, क्योंकि ये ना, अगर मेन व्लॉग में उसको ऐड कर देती ना तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता और बोरिंग भी हो जाता। तो ये देखिए भैंस देखिए, और ये देखिए इसको पत्तियां खिला रहा है। ये पत्तियां भी बनी हुई हैं, ओरिजिनल नहीं है ये सब बना हुआ है। ये देखिए घर में काम चल रहे हैं लोग बाग, वो आज ही अपने बच्चे को आवाज लगा रही है, क्या करते हो, घर आती है। ये देखिए छुपा छुपी खेल रहे हैं बच्चे। बस देखा है ना कितना ओरिजिनली वो छुपा छुपी के लिए, उसकी आंखों में एक छुप के देख रहा हुआ साइड से। और ये मंदिर में से निकलती हुई एक लड़की पूजा करके, हमारे गांव में भी एक ऐसा ही मंदिर है, छोटा सा है लेकिन इसी टाइप का मंदिर है हमारे गांव में भी। तो ये काका बैठे हुए हैं बातें करते हुए, और मेरे बच्चे चल चल के थक गए। और मैं वीडियो बना रही थी। चलें क्या, अब हम लोग आपस में डिसाइड, अरे वहां चलना है क्या, अरे रहने दो, अरे लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो थोड़ी ना बंद हुआ है। ये पहले आपने देखा ऐसा मेले में पहले आते थे ऐसे, इसके अंदर ढूक के देखते थे 1 रुपए में, फिर इसके अंदर वो चलता था कुछ इस टाइप का, उसी टाइप का सीन क्रिएट करने की कोशिश की है। यहाँ पे पाठशाला, आपने अपनी गांव की पाठशाला देखी है? मैंने देखी है, और मैं गई भी हूँ पढ़ने के लिए, पता है। पाठशाला में हमारे पाठ उनकी गांव के पाठशाला में ना ऐसे उबला हुआ अंडा देते थे फ्री में। और मेरे जो कजिन्स थे वो लोग खाते नहीं थे, और उन लोगों के अंडे मैं खा लेती थी। क्योंकि मुझे एग्स बहुत पसंद है। तो ये देखिए यहाँ पे चल रहा है चरखा, चप्पा चप्पा चरखा चले, ये वही चरखा चल रहा है, और बिल्कुल बढ़िया सा। और ये किसी के घर के अंदर का लुक है। बच्चे तो थक गए थे, गोदी गोदी में चिट रहे थे। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैंने भी गोदी में ले लिया था। मैं शूटिंग भी करती जा रही थी। ये देखिए ये घर के अंदर का सीन है, और बिल्कुल ये ओरिजिनल सीन क्रिएट करने की कोशिश की उन्होंने। ये देखिए ऐसे घर के साइड में नहीं होते पहले, जैसे नहलाया जाता था छोटे छोटे बच्चों को, ऐसे ही नहलाते हैं ना, ये वही सीन क्रिएट करने की कोशिश की है। एंड ये देखिए घर में कपड़े तक सूख रहे हैं, इतनी डिटेल पे ध्यान दिया गया है इसको बनाने में। चूल्हा है घर में इस तरीके से, पहले पहले के घरों में ऐसे होता ना, जीने चढ़ के ऊपर जाना है नीचे जाना है, एक जैसे नहीं होते थे पहले के घर। ये बेडरूम था, अंधेरा है इसलिए दिख नहीं रहा है, वरना बेडरूम भी बढ़िया सा बनाया हुआ था। और ये चल रही है क्या बोलते हैं इसको, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, वही वाला काम चल रहा है यहाँ पे। और ये देखिए लालटेन टंगा हुआ है बहुत, मतलब ये देखिए गाय में जो वो खुर बनाते हैं ना, वो काम चल रहा था। ये सरपंच वगैरह बैठे हुए हैं आपस में बातें करते हुए, ये एक आदमी जो है वो कपड़ों को निचोड़ रहा है। और मुझे लगा इसके बाद में खत्म हो गया होगा, नहीं भाई, ये देखिए ये जीने जहां जहां तक ये जीने फैले हुए हैं ना, वहां वहां तक हमें जाना है। और आप यकीन मानोगे, आप जब चलना स्टार्ट करोगे ना तो रुक ही नहीं पाओगे। एक तो देखने में बहुत अच्छा है, आंखें ही नहीं थकती आपकी, लेकिन पैर थक जाते हैं। तो यहाँ पे कोई खेल रहा है फुगड़ी, आप लोगों ने खेली है कि नहीं कभी फुगड़ी? मैं बहुत खेलती थी बचपन में। तो गांव में ऐसी होती है ना लेडीज है। ये सीन जो क्रिएट किया है ना, ये एक मेला काइंड ऑफ, जो मेला नहीं होता, झांकी जो होती है ना, उस टाइप का। जैसे रथ यात्रा निकलती तो आजू बाजू लोग बाग खूब उधम, मतलब उधम नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अरे वर्ड ही नहीं आ रहा यार, खूब इंजॉय करते हैं ना, उस तरीके का सीन क्रिएट किया हुआ है। लाइक ये पंढरपुर यात्रा का सीन मेरे ख्याल से वो क्रिएट करने की कोशिश करी है। और ये रहा एक मंदिर, वहां पे हमारे गांव में भी एक ऐसा मंदिर है, पता है, हम लोग इसके बाहर खेलते थे। और ये देखिए पंढरपुर यात्रा में ऐसे लोग बाग पैर पड़ते हुए जाते हैं ना। एकदम से बारिश चालू हो गई है, मौसम देखो कितना अच्छा हो गया है। और ये म्यूजियम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये सब गिर रहा है, निम्बोलिया। बारिश चालू हो गई थी और पंढरपुर यात्रा जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखिए मेला लगा, किस तरीके से रथ को खींचा जाता है, वही सीन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की। एक एक आदमी की डिटेल पे इतना ध्यान दिया ना, उसके एक्सप्रेशन, यस वो दम लगा के खींच रहा है। और ये कुछ मॉडर्न कपल भी बनाए हुए थे वहाँ पे, मॉडर्न फैमिलीज किस तरीके से अपने बच्चों को लेके, जैसे हम अपने बच्चों को लेके घूम रहे थे वहाँ पे। और यहाँ पे कुछ पुराना था, कुछ गाँव के सीन थे, कुछ मॉडर्न सीन भी क्रिएट करने की कोशिश की थी उन्होंने, और बहुत ही बढ़िया था। बस ये है कि चल चल के थक जाओ, खाने के लिए पीने के लिए साथ में सामान लेके चलो। और ये है किसी सरपंच का घर, मतलब किसी गांव में जो होते हैं ना बड़े बड़े लोग जो होते हैं, उन लोगों का घर बनाते हैं, उसी टाइप का घर बनाया। ये लेडीज है तुलसी की पूजा कर रही है, ऐसी मेरी मम्मी भी करती है। तो घर के अंदर, मतलब आप ये नहीं सोचो कि घर के बाहर के ही सीन क्रिएट किया, घर के अंदर भी उन्होंने डिटेल पे ध्यान दिया है। बस ये था कि हम घर के अंदर जा नहीं पाए। इस वाले घर के अंदर हम लोग गए थे, पहले तो सोचा कि नहीं। देखिए गोठा, वतनदाराचा चाकर, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसी गाय भैंसों को रखा जाता था। ये बैठे हैं सेठ जी, ये मुनीम जी, और ये छत। ये देखिए घर के अंदर गांव में किचन
कैसा बिखरा हुआ है, और ये एक औरत कंडे थोप रही है। पहले हमारे यहाँ पे भी होते थे ऐसे ही, है ना। और हॉर्स ये वो, यहाँ पे कुछ ये शो भी चल रहे थे। एक स्विमिंग पूल भी था वहाँ पे बच्चों के लिए, अगर चाहो तो एंजॉय कर सकते हम लोग तो नहीं जा रहे हैं भूत बंगला देखने, क्योंकि तूफान जैसा मौसम हो रहा है। अभी हम लोग होटल रूम जाएंगे, पर आप लोग को जाना है तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी छोटा सा, पानी अच्छा नहीं है, पर बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। कुछ झूले वगैरह भी हैं यहाँ पे। उत्कर्ष लस्सी भी है, चलो आज लस्सी एक। चलो गर्मी, मौसम अच्छा हो गया लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है। लस्सी पियेंगे, थक गए हम लोग बहुत। क्या हुआ, बारिश चालू हो गई है, मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं। पेड़ देखो, फिर गिरा दी इसने बोतल, देखो। एक बारिश चालू हो गई है, हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अब थोड़े से गीले हो गए।